हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि यदि जीएसटी पे नहीं किया जाता है तो क्या जीएसटी नंबर कैंसिल किया जा सकता है। टैक्सहिल.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी एस सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। फ्रेंड्स, ये शो को नोटिस है जो कि जीएसटी ऑफिसर के द्वारा इशू किया गया है जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने से पहले। इसमें बताया गया है कि जीएसटी ऑफिस को पता चला है कि व्यक्ति ने टैक्स कलेक्ट किया है, लेकिन टैक्स कलेक्ट करने के 3 महीने के बाद भी उसने गवर्नमेंट के अकाउंट में टैक्स जमा नहीं किया है। इसलिए जीएसटी ऑफिसर के द्वारा यह नोटिस इशू किया गया है कि 7 वर्किंग डेज़ के अंदर व्यक्ति को रिप्लाई फाइल करना है इस नोटिस के सर्व हो जाने के बाद। यदि व्यक्ति रिप्लाई फाइल नहीं करता है या पर्सनल हियरिंग के लिए अपीयर नहीं होता है तो उस केस में अवेलेबल रिकॉर्ड के बेसिस पर ऑर्डर पास कर दिया जाएगा जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए जीएसटी ऑफिसर के द्वारा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि जीएसटी ऑफिसर ने जो शो को नोटिस इशू किया था उसके अगेंस्ट व्यक्ति ने कोई रिप्लाई नहीं सबमिट किया है, जिसकी वजह से कि उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है। क्या जीएसटी ऑफिसर इस तरीके से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है? फिर जीएसटी ऑफिसर जीएसटी के रजिस्ट्रेशन कब कैंसिल कर सकता है, इसके लिए सेक्शन 29 में बताया गया है, जहाँ पे कि बताया गया कि जीएसटी ऑफिसर जीएसटी के रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है यदि बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है या फिर ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जैसे कि प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है या अमलगमेट हो जाता है या डिमर्जर हो जाता है या अदरवाइज डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस चेंज हो जाता है, जैसे कि प्रोप्राइटरशिप से कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, या फिर टैक्सेबल व्यक्ति अब जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल नहीं है या वे वॉलंटरी ऑप्ट आउट करना चाहता है तो कैंसिल किया जा सकता है। इसके अलावा भी जीएसटी ऑफिसर रेट्रोस्पेक्टिव डेट से यानी कि बैक डेट से भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है यदि रजिस्टर्ड व्यक्ति उन प्रोविज़न को वायलेट करेगा जो कि एक्ट और रूल में प्रिस्क्राइब की गई हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये नहीं लिखा गया कि एनी प्रोविज़न जो प्रिस्क्राइब की गई है, बल्कि ये प्रोविज़न प्रिस्क्राइब की गई है रूल 21 में, सीजीएसटी रूल में, जिसे कि हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करता है और लगातार 3 कंसेक्टिव टैक्स पीरियड के लिए रिटर्न नहीं फाइल करता है तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है, या फिर वो रेगुलर टैक्स पेयर है और लगातार 6 महीनों के लिए रिटर्न नहीं फाइल करता तो जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जा सकती है, या फिर व्यक्ति ने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है लेकिन वो रजिस्ट्रेशन लेने के 6 महीने के अंदर बिजनेस स्टार्ट नहीं करता है, या फिर उसने फ्रॉड, विलफुल मिस स्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट यानी कि गलत जानकारी देकर या धोखाधड़ी से जीएसटी की रजिस्ट्रेशन ली है तो कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन जीएसटी ऑफिसर को जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने से पहले व्यक्ति को एक अपॉर्चुनिटी देनी होगी ताकि वह अपना पक्ष रख सके, यानी कि हियरिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देनी होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, सीजीएसटी रूल में रूल 21 दिया गया है जो कि बताता है कि जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कब कैंसिल की जा सकती है, यानी कि यदि व्यक्ति अपना बिजनेस कंडक्ट नहीं करता है जो कि उसने डिक्लेयर प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाया है अपने जीएसटी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में वहाँ से, या फिर व्यक्ति इनवॉइसेस या बिल इशू करता है बिना गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई किए हुए और जीएसटी एक्ट और रूल की प्रोविज़न को वायलेट करता है, या फिर वह सेक्शन 171 की प्रोविज़न को वायलेट करता है यानी कि एंटी प्रॉफिटरिंग प्रोविजंस, या फिर वह रूल 10A की प्रोविज़न को वायलेट करता है तो जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जा सकती है। फ्रेंड्स, रूल 10A ये बताता है कि यदि व्यक्ति ने जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है तो उसे 45 डेज़ के अंदर जैसे उसे जीएसटी की रजिस्ट्रेशन मिल जाती है, या फिर जब वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा उसकी ड्यू डेट से पहले, इन दोनों में से जो भी डेट पहले हो उसे बैंक अकाउंट की डिटेल जीएसटी के कॉमन पोर्टल पर अपडेट करनी है। इस प्रकार फ्रेंड्स, मेरे विचार में सेक्शन 29 या रूल 21 में ये कहीं भी नहीं दिया गया कि यदि व्यक्ति जीएसटी नहीं पे करता है 3 महीने के अंदर तो उसका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की पावर जीएसटी ऑफिसर को दी गई है। फ्रेंड्स, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जीएसटी ऑफिसर को सेक्शन 125 के अंतर्गत पावर दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति जीएसटी एक्ट या रूल की किसी भी प्रोविज़न को वायलेट करेगा तो उस केस में उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है 25,000 रुपीज़ सीजीएसटी एक्ट के अंदर और 25,000 रुपीज़ एसजीएसटी एक्ट के अंदर, यानी कि टोटल 50,000 रुपीज़ की पेनल्टी लगाई जा सकती है यदि कोई और पेनल्टी सेपरेटली प्रिस्क्राइब नहीं की गई है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत।
फ्रेंड्स, इसके साथ ही आपको CGST एक्ट के सेक्शन 122 को भी रेफ़र करना है, जिसमें कि बताया गया है कि यदि कोई टैक्स पेयर किसी टैक्स को कलेक्ट करता है लेकिन गवर्नमेंट के पास पे नहीं करता है 3 महीने के अंदर, जैसे ही ड्यू डेट आ जाती है टैक्स को पेमेंट करने की, तो उस केस में पेनल्टी लगाई जा सकती है GST ऑफिसर के द्वारा। यह पेनल्टी 10,000 रुपीज़ या फिर जो अमाउंट टैक्स का कलेक्ट किया गया है लेकिन पे नहीं किया गया है गवर्नमेंट को, उसके इक्विवेलेंट इन दोनों में से जो भी फिगर हाई हो वह पेनल्टी लगाई जा सकती है। फ्रेंड्स, ये पेनल्टी CGST एक्ट के अंतर्गत दी गई है, इतनी ही पेनल्टी स्टेट GST एक्ट के अंतर्गत भी लगाई जा सकती है। इस प्रकार फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति टैक्स नहीं पे कर रहा है गवर्नमेंट को 3 महीने के अंदर, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाने की प्रोविज़न तो है, लेकिन GST का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की प्रोविज़न मेरे विचार में नहीं है। इसके बारे में CBIC को क्लैरिफिकेशन इशू करनी चाहिए। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, मुझे इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, 40th GST काउंसिल मीटिंग में डिसीजन लिया गया है कि जिन व्यक्तियों के GST रजिस्ट्रेशन 12 जून 2020 तक कैंसिल किए गए हैं, वो अपनी GST रजिस्ट्रेशन को दोबारा से रीस्टोर करवा सकते हैं, यानी कि रीस्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें एप्लीकेशन 30 सितंबर 2020 तक फाइल करनी है GST पोर्टल पर। फ्रेंड्स, जब GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जाती है GST ऑफिसर के द्वारा, तो उस केस में GST ऑफिसर के द्वारा शो को नोटिस इशू किया जाता है रजिस्टर्ड व्यक्ति को, जिसका कि रिप्लाई उसे 7 वर्किंग डेज़ के अंदर करना होता है। इस केस में GST ऑफिसर के द्वारा प्रोसीडिंग ड्रॉप कर दी जाती हैं यदि जो रिप्लाई टैक्स पेयर के द्वारा दिया गया है वो सेटिस्फैक्ट्री है, या फिर टैक्स पेयर रिप्लाई देने के बजाय अपनी पेंडिंग रिटर्न्स फाइल कर सकता है और जो उसका पेंडिंग टैक्स है विद इंटरेस्ट एंड लेट फीस पे कर सकता है। फ्रेंड्स, यदि GST ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है तो जैसे ही शो को नोटिस का रिप्लाई दिया जाता है उसके 30 दिन के अंदर GST ऑफिसर कैंसिलेशन ऑर्डर इशू कर देता है। फ्रेंड्स, यदि GST ऑफिसर GST की रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है तो जिस व्यक्ति की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुई है वह इसकी रेवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए उसके पास 30 डेज़ का टाइम होता है जैसे ही कैंसिलेशन ऑर्डर सर्व किया जाता है। लेकिन यदि कैंसिलेशन की गई है 12 जून 2020 तक GST ऑफिसर के द्वारा, तो उस केस में 30 सितंबर 2020 तक रेवोकेशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। फ्रेंड्स, इस केस में यह कैंसिलेशन को रिस्टोर करवाने से पहले व्यक्ति को अपने सभी डिफ़ॉल्ट GST के सही करने होते हैं, यानी कि जो पेंडिंग रिटर्न्स हैं और जो टैक्स है वो भरना होता है। यदि GST ऑफिसर सेटिस्फाइड है कि जो उसने कैंसिलेशन ऑर्डर इशू किया था अर्लियर वो रिवोक किया जाना है तो रिवोक कर देता है। लेकिन यदि सेटिस्फाइड नहीं है और एप्लीकेशन रिजेक्ट करनी है रेवोकेशन की, तो उस केस में GST ऑफिसर पहले नोटिस इशू करेगा, हियरिंग अपॉर्चुनिटी देगा टैक्स पेयर को, उसके बाद ही इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति की GST रजिस्ट्रेशन GST ऑफिसर के द्वारा कैंसिल की गई है तो रेवोकेशन के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है उसे, तो GST पोर्टल पर लॉगिन करेगा, सर्विस टैब में जाएगा, रजिस्ट्रेशन में जाएगा, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसल्ड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके वो एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकता है। फ्रेंड्स, कौन से व्यक्ति हैं जो कि रेवोकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं यदि GST की रजिस्ट्रेशन कैंसिल की गई है? वह है UIN होल्डर, यानी कि UN बॉडी, एम्बेसीज एंड अदर नोटिफाइड पर्सन, या फिर यदि GST प्रैक्टिशनर की रजिस्ट्रेशन कैंसिल की गई है वह रिवोक नहीं करवा सकता, या फिर यदि रजिस्ट्रेशन कैंसिल की गई है टैक्स पेयर की रिक्वेस्ट पे या फिर टैक्स पेयर के लीगल हेयर की रिक्वेस्ट पे, तो कैंसिल रजिस्ट्रेशन को रिस्टोर नहीं करवाया जा सकता। फ्रेंड्स, यदि GST का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है और रेवोकेशन के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल की गई है, उसे GST ऑफिसर अप्रूव कर देता है, तो उस केस में प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी को ईमेल और SMS के द्वारा बताया जाएगा और अप्रूवल ऑर्डर भेजा जाता है। इसके अलावा टैक्स पेयर का GST स्टेटस भी GST पोर्टल पर इनएक्टिव से एक्टिव हो जाता है। फ्रेंड्स, यदि रेवोकेशन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है तो उस केस में रिजेक्शन ऑर्डर पास किया जाता है GST ऑफिसर के द्वारा। GST का स्टेटस इनएक्टिव ही रहता है GST पोर्टल पर। प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी को SMS और ईमेल के द्वारा बताया जाता है। रिजेक्शन ऑर्डर GST पोर्टल पर भी उपलब्ध होता है, जिसे कि टैक्स पेयर डैशबोर्ड में जाके देख सकता है। फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति की GST के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया गया है, क्या उसे रेवोकेशन की एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है या वो नई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है? इसके लिए CBIC ने क्लैरिफाई किया है कि यदि व्यक्ति के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया गया है GST ऑफिसर के द्वारा, तो उस केस में वह नई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि पुरानी रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत उसकी कोई टैक्स लायबिलिटी हो सकती है। यदि वो नई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है तो उस केस में GST ऑफिसर
इस रीज़न को वेरीफाई करेगा कि उसने पुरानी रजिस्ट्रेशन को रिवोक क्यों नहीं करवाया है। यदि कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है नई रजिस्ट्रेशन के लिए तो नई रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आपने इस चैनल की मेंबरशिप ली है तो आप मेंबर्स ओनली वीडियो में जीएसटी के रजिस्ट्रेशन, अमेंडमेंट, कैंसिलेशन और रेवोकेशन से रिलेटेड कंप्लीट वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, हिट एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है। आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।